सबकी प्रक्रिया देखिए, जैसे हम शिक्षक वर्ग के लिए जब लोग कोशिश करते हैं तो बार-बार कहते हैं, शिक्षक हर कोई बनना चाहता है। शिक्षक की नौकरी मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया कि आराम की नौकरी होती है। सब चाहते हैं कि हम शिक्षक बन जाएँ और शिक्षक बन के फुर्सत हो जाएँ। तो वहाँ प्रकार की चीज़ें उनके साथ में रहती हैं। हर कोई चाहता है हम बन जाएँ, और जब वो बन जाते हैं तो उनसे पूछिए, उनकी आत्मीयता का एक अलग हिस्सा होता है। दोस्तों, आप स्वयं सोचिए कि अगर आपको 91,000 सैलरी, ये हर 10 साल पे वेतन की समीक्षा होती है, एक नया आयोग बनता है ना? और सैलरी आपको हर महीने 91,000 92,000 मिलने लगी। 8वां वेतन आयोग जो जिसकी सिफारिशों को मंजूर किया गया है, जो लागू होने जा रहा है, अगर वो लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से सोचिए, एक वेतनमान जो टोटल होगा उस वेतनमान की स्थिति होगी 91,000। 91,000 सैलरी मिलेगी। 91,000 सैलरी एक तरीके से अगर उसमें आप 9 और जोड़ लें, तो अगर मान लीजिए समथिंग आप एक 9,000 और कहीं से ऐड कर लेते हैं मेहनत करके किसी प्रकार से, यूट्यूब से या किसी प्रकार से, तो आप 1 लाख महीना कमाते हैं। तो आप सोचिए कि 100 महीने के पश्चात आप 1 करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति हो जाएंगे तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों का सपना होता है करोड़पति, पहले लखपति। हमें याद है गांव में मेरे एक लखपति नाम के हैं। पहले लाख रुपए बहुत माना जाता है, लेकिन आज के समय में लाख रुपए का कोई मतलब नहीं है। और है ना, तो डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ मिस अंडरस्टैंडिंग के चलते 1-1 लाख रुपए चले गए हैं, है ना, कहीं न कहीं चले गए हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि ले करके भी नहीं दे पाए, आज तक नहीं दे पाए। तो ऐसे लोगों को सीधे देखिए, मेरा ये मानना होता है कि पैसे के लिए किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अदालत की ही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अदालत की लड़ाई में जो अभ्यर्थियों की याचिका है उसमें न जाने कितना पैसा मेरा स्वयं का गल गया, है ना? और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज लगा रहा हूँ तो उनको जीत दिला करके मानूँगा। तो एक बात ये है, और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, टीजीटी, पीजीटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं धैर्य रखिए, क्योंकि देखिए जस्टिस का स्वर्गवास हो गया था। जस्टिस का स्वर्गवास हो गया, नई बेंच बैठेगी। अब इस पे तो मेरे विचार से ज़्यादा सुनवाई चलनी नहीं चाहिए, इस पर फैसला ही होना है। आगे आने वाले समय में आपको सभी चीज़ों की जानकारी सब पूरी तरीके से हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरीके से इस बाबत लड़ाई लड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम आते हैं आपके फिर से एक सरल और सीधे मुद्दे पर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चपरासियों की भर्ती है, उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से चपरासियों की भर्ती नहीं हुई। चपरासियों की भर्ती के लिए भी शासन ने कमर कस ली है, और हर विद्यालय में, जो हर इंटर कॉलेज है, उसमें कम से कम 2 चपरासियों की नियुक्ति होगी। एक चपरासी आपका रहेगा जो कि पूरा देखेगा कक्षा 5 तक की, 5 से 8 तक की मतलब स्थिति, 1 से 8 तक की, और माने प्राइमरी और जूनियर के लिए मिला करके। और दूसरा रहेगा इंटर कॉलेज के लिए रहेंगे, तो काम भी अच्छा सही ढंग से आगे दिशा, ठीक है। तो दिशा दशा सही करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बाबुओं की भर्ती भी होगी। क्लर्की का काम अध्यापक करता है, रिजल्ट अध्यापक बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, प्राइमरी में शिक्षक संस्कृत की अनिवार्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइमरी में अगर हम प्राथमिक से स्टार्ट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो संस्कृत बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं तो हमेशा से इसका पक्षधर था और हमेशा ये चीज़ कहता रहा हूँ। मित्रों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आप लोगों को भर्तियों का एक पूरा डाटाबेस मिलने वाला है। इस भर्ती से आप जाहिर सी बात है कि एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, है ना? बहुत दिनों से आप लोगों का स्वप्न था कि नौकरी मिले, तो एक बार आप फिर से तैयार हो जाइए। जैसे 2021 की वैकेंसी आपको मिली थी, उसी प्रकार की वैकेंसी आपको मिलने जा रही है। और अब एक नहीं 2 बार आपकी वैकेंसी आएगी। 2 बार आप लोग आराम से फॉर्म भर पाओगे, और उसमें अपना एप्लीकेशन करके अपना परीक्षा उत्तीर्ण कीजिए, आगे बढ़िए। हर चीज़ के लिए देखिए रास्ता है दोस्तों, उस ढंग से बस आप बनने की कोशिश कीजिए। और यदि आप बनने की कोशिश करते हैं तो ये ढंग की बात है, और ये एकदम स्पष्ट है कि सफलता मिलनी तय है। आप में से कई ऐसे बंधुवर हैं जो कि LT ग्रेड के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, हमारे नोट्स को बुक कर रहे हैं। TGT PGT के लिए बहुविकल्पी के प्रश्नों के सेट मंगवा रहे हैं,
और यकीन मानिए इतना पढ़ लीजिए आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, है ना। इसमें TGT के नोट्स 800 रुपये में उपलब्ध हैं और LT के जो नोट्स हैं 1000 में हैं। और जाहिर सी बात है कि 1000 में अगर आप बुक करते हैं तो आपका TGT के नोट्स इसके साथ फ्री मिल जाएगी। तो आप LT और TGT दोनों ले सकते हैं, हमारी ओर से दोनों ही उपलब्ध हैं, आपको कराए जाएंगे। तो मैं यही आपसे आपको सुझाव दूंगा, यही राय दूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए। इस नोट्स को परचेज़ करके पढ़ लीजिए, इससे बाहर का नहीं पूछेगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। हम आते हैं आपके एक और मुद्दे की ओर। देखिए दोस्तों, पढ़ लीजिए, नौकरी पा जाइए, क्योंकि नौकरी अगर नहीं मिली ना और कोई आपका साथी पा गया नौकरी, तब आपको इतना ज़्यादा पछतावा होगा कि वास्तव में पढ़ना चाहिए। शादियों का सीज़न है, मानते हैं, देखिए बहुत से लोग हैं शादियों का सीज़न अटेंड कर रहे हैं। शादियाँ आती जाती रहेंगी, आप समय जो निकालिए वो उसी दिन का निकालिए जिस दिन शादी है, और उसके बाद में फटाक से लौट आइए क्योंकि लटकाना कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और एक बात और देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को इस बात के लिए ताकीद करता हूँ, इस बात का मैं पक्षधर हूँ कि भर्ती अपने ढंग से ही होने दीजिए, उसी ढंग से वो आगे बढ़ेगा, उसी ढंग से कार्य होगा। आपके हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अधियाचन आ गए हैं, इस अधियाचनों पे आगे बढ़ा जा रहा है। आगे आने वाले समय में आप लोगों को इस अधियाचन पे एक लंबी प्रक्रिया के साथ साथ, है ना, भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सही देशों। और हाँ देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि सबसे पहली अपडेट और कहीं मिलेगी तो आपको यहीं मिलेगी। तो यही मुझे कहना है, और इससे अधिक मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस पर। आगे देखते जाइए स्वयं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए। इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल कर के सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भर्तियों को पूर्ण करने की ताकीद कर दी है, और उनका ये स्पष्टता कहना है कि भर्तियों को अब समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिया जाए। 31 अक्टूबर की डेडलाइन उन्होंने तय करते हुए कहा है कि इस समय चक्र में करीब 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मित्रों के संबंध में उनका ये कहना है कि तरह तरह की अफवाहें तैर रही हैं इस समय प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो उनका स्पष्टता कहना है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। समायोजन जैसी प्रक्रिया को स्पष्टतः कोर्ट ने रद्द कर दिया है, और जब कोर्ट ने ही रद्द कर दिया है तो इसके बाद में फिर से किसी भी प्रकार से इस प्रक्रिया को शुरू करना कोर्ट की तौहीन होगी। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, और इस प्रकार की बातें फैलाने वाले जाहिर सी बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ सरकार को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों के संबंध में जो उल-जुलूल बातें चल रही हैं उसका उन्होंने साफ तौर पर खंडन किया और कहा कि देखिए, इनका वेतनमान मानदेय बढ़ाने पर चर्चा तो हो सकती है, लेकिन इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर कोर्ट का स्टे है, और जो कोर्ट का स्टे रहता है तो कोर्ट के स्टे पर वो भी सर्वोच्च न्यायालय का स्टे है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की हरकत बिल्कुल नहीं होगी, और शिक्षा मित्र जैसे शिक्षा मित्र थे उसी प्रकार से रहेंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी की कृपा दया दृष्टि मान के चलिए कि जिसके चलते शिक्षा मित्र अभी पद पे बने हुए हैं, अन्यथा तो इनको सर्वोच्च न्यायालय से हटाने का प्रावधान था। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से हटाने का प्रावधान था, स्पष्ट। हम देखिए, सीधी बात करना हमें उत्तम लगता है, हम सीधी बात करते हैं, सीधी बात समझते हैं। और आइए फिर दूसरी बातों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, TGT, PGT, प्रवक्ता और LT, इन सबकी भर्तियों का एक जो डेटाबेस है, जो तैयारी है, वह पूर्णतः हो रही है, और पूरा डिटेल आ चुका है शासन के पास में। शासन अपने स्तर से अपने ढंग से कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है। शासन का ये कहना है कि देखिए, सबसे गंभीर मुद्दा जो अभी तक निकल कर के सामने आया है दोस्तों, वो ये है कि अगर अधियाचन हमारे पास में उपलब्ध हैं तो हम भर्तियों को अपने समयबद्ध तरीके से ठीक ढंग से निकालें, और अगर हम यह करने में असमर्थ रहते हैं तो यकीनन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी साफ तौर पे। और निश्चित रूप से मित्रों,
ऐसा होना भी चाहिए। शासन की हिलावली के चलते अभ्यर्थी इंतज़ार करते-करते ओवरएज हो जाता है। ओवरएज हो जाने पश्चात उसके दिल से पूछिए कि उसको क्या बीतती है। 2018 में भर्ती निकली, उसके बाद में फिर भर्ती नहीं निकली। इन भर्तियों का भर्ता बनाने वाला कौन है? इस प्रकार की बातें करने वाले लोग निश्चित रूप से ये नहीं सोचते हैं कि आम अभ्यर्थी के ऊपर क्या बीत रही है। आम अभ्यर्थी का कितना अहित हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इन बातों को कभी नहीं सोचते हैं और यही दुर्भाग्यपूर्ण है ना? कि इसका सीधा खामियाजा उठाना पड़ता है हमारे युवा वर्ग को। युवा वर्ग जिनकी अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और कहते नहीं कि युवा अवस्था दोबारा वापस लौट कर के नहीं आती। तो युवा अवस्था ऐसी अवस्था है जो वापस लौट कर के नहीं आती, वृद्धावस्था आ कर के नहीं जाती, मृत्यु के साथ जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि युवाओं का वोट चाहिए, तो युवाओं के लायक कर्म तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नहीं काम चलेगा। तो युवा वर्गों को जोड़ना और उस ढंग से ठीक ढंग से कार्य करना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। शासन ने डिसीजन लिया है कि भर्तियां जितनी भी रिक्त हैं, करीब 5 लाख के समथिंग आपके शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है। इसकी मंजूरी मिल चुकी है, कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। अब इस भर्ती में आगे जो भी करना है इसी ढंग से करना है। हम आते हैं आपके सीधे दूसरे मुद्दे पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी के लिए अभी तक जो प्राप्त अभियाचन है वो 36,575 पहुँच चुके हैं। लेकिन 2 शिफ्ट में इसका विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 10,000 आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 20,000 आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 25,000 आएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी और इस प्रकार की प्रक्रिया जब चलेगी तो वह जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी।